गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए बेटा, ये क्या है, रक्त संबंध पाठ से लिया गया। प्रश्न नंबर आपका क्या 21 है ना। प्रश्न नंबर 21 क्या, प्रश्न नंबर 20 है। तो प्रश्न नंबर 20 का जो है उसी में से कुछ क्या होते हैं कि प्रश्न नंबर 20 में, ये प्रश्न नंबर 20 है जो कल हमने आपको समझाया था। तो इसमें क्या है कि 20 से लेकर जैसे 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन होते हैं, इसी के आधार पर ये दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। लेकिन आधार क्या है, 20 क्वेश्चन नंबर 20 का आधार है, ठीक है। अब देखिए ये 21 है, तो 21 में क्या पूछा गया, जैसे कल पूछा गया पी का टी से क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 में कल क्या पूछा गया था कि पी का टी से क्या संबंध है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 के आधार पर क्वेश्चन नंबर 21 में आज क्या पूछा रहा है कि डी का, यानी जैसे ये डी है तो डी और जे का क्या संबंध है ये बताना है, या जे का और डी से क्या संबंध है ये बताना है ना, ठीक। तो बेटा चलिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और देखिए रक्त संबंध होता क्या है, ठीक, यानी जिस परिवार से हमारे माता पिता बिलोंग करते हैं, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के बीच की कड़ी को आसान तरीके से बोध करने के लिए जो तरीका हम अपनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रक्त संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 के आधार पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के आधार पर दिया गया है, क्या है, जे का डी से क्या संबंध है। ऑप्शन नंबर ए क्या पुत्र है, बी क्या भतीजी भांजी है, सी क्या दामाद है, डी क्या भतीजा भांजा है, और ई क्या है पुत्री है, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, टी डी की बहन है, टी क्या है, डी की बहन है। चलो ये पॉइंट आप ले लो, ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट टी हो जाएगा, ठीक है। टी क्या है, बहन है, टी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट टी, लेकिन टी हो क्या जाएगा, बहन। टी क्या हो जाएगा बेटा, बहन हो जाएगा, ठीक। टी बहन है, किसकी बहन है, डी की बहन है। तो टी किसकी बहन है, डी की बहन है। और ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, ठीक। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, डी। तो टी किसकी बहन है, डी की बहन है। टी किसकी बहन है बेटा, डी की बहन है ना, ठीक। फिर क्या कह रहा है, डी का विवाह पी से हुआ है। ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो। तो डी और पी का क्या हुआ है, डी और पी का क्या हुआ बेटा, विवाह हुआ है। क्या हुआ है, विवाह, क्या हुआ है, विवाह, ठीक। यानी डी का पी से क्या हुआ है, विवाह हुआ है। डी का पी से क्या है, विवाह, यानी डी का पी से क्या हुआ, विवाह, यानी शादी हुई है, ठीक। तो टी क्या है, टी डी की बहन है, और डी का पी से क्या हुआ बेटा, विवाह हुआ है ना। अब देखिए क्या करते हैं, तो क्या कह रहा है, टी जे की माता है, तो ये टी है, तो ये पॉइंट एक यहाँ पे ले लो, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जे, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, जे, ठीक। टी क्या है, जे की माता है, यानी टी जो है, टी जे की क्या है बेटा, टी क्या है, टी जे की क्या है, ध्यान दीजिएगा, माता है, क्या है, माता है। टी जे की क्या है, माता है, ठीक। वाई यू का पिता है। अब ये पॉइंट ले लो, इधर आ जाओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई, वाई, ठीक। वाई, फिर ये क्या कह रहा है, यू का पिता है ना, ये पॉइंट ले लो, ये क्या हो गया, यू, ये आपका क्या हो गया, यू। वाई जो है, यू का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, वाई क्या है, पिता, ठीक। तो वाई आपका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, ये वाई क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, वाई, वाई यू का क्या हो जाएगा बेटा, पिता हो जाएगा, है ना। वाई यू का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। देखो टी डी की बहन है, डी का विवाह टी से हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि टी जे की माता है, और ठीक है, टी क्या है, जे की माता है, टी जे की माता है, और वाई क्या है, यू का पिता है। देखो वाई पिता है किसका, यू का, ठीक। अब क्या कह रहा है, वाई की केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, ठीक। तो वाई की केवल क्या है, एक पुत्र और एक पुत्री है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि यू, टी यू जो है, टी की क्या है, पुत्री है, जो यू है, यू, ये यू है ना, ये टी की क्या है, पुत्री है,
ठीक। तो यू क्या है हमारा, यू उत्तरी हो जाएगी, यू क्या है उत्तरी है। ध्यान देना प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यू जो है टी की पुत्री है, यू क्या है टी की पुत्री। अब देखो वाई क्या, तो वाई की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, ये कह रहा है ना, वाई की केवल एक पुत्र है एक पुत्री है। तो वाई यू का क्या है पिता है, वाई यू का क्या है पिता है, तो यू एक संतान हो गई, तो यू क्या है पुत्री है किसकी, टी की। तो जब वाई यू का पिता है, ठीक है, तो टी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी, टी यू की क्या हो जाए, माता हो जाए। तो वाई की एक संतान की उत्पत्ति यहाँ पे हो रही है। फिर देखो फिर क्या कह रहा है, क्यों डी का पुत्र है। अब क्यों किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, ध्यान देना। तो एक पॉइंट और ले लो, ये क्या हो जाएगा, क्यों, क्यों क्या है पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, क्यों पुत्र है, किसका पुत्र है, डी का। देखो ये क्यों है, क्यों पुत्र है किसका, डी का, है ना। तो क्यों किसका पुत्र है बेटा, डी का, ठीक। यू टी की पुत्री है और क्यों किसका पुत्र है, डी का, है ना। क्यों किसका पुत्र है, डी का, ठीक। यू टी की क्या है, पुत्री है, ठीक है। यू क्या है, टी की पुत्री है और जो क्यों है वो डी का क्या है, पुत्र है, ठीक। और वाई के केवल क्या है, दो संतानें हैं, ठीक, एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, ध्यान देना। तो टी जे की क्या है, माता है, देखो टी क्या है, जे की माता है ना। वाई यू की क्या है, पिता है, वाई क्या है, यू की क्या है, पिता है ना, ठीक। अब देखो इनको मिला देते हैं। अब क्या कह रहा है कि क्यों डी का पुत्र हो गया, अब कह रहा है कि जे का डी से क्या संबंध है, ये जे है, डी से क्या संबंध है, ठीक। अब ये कुछ नहीं पूछा है, अब ये केवल जे और डी का संबंध हमें बताना है। तो बेटा देखिए, अब आप ये बताओ कि टी किसकी बहन है, टी किसकी बहन है, ये टी है तो टी डी की बहन है, टी किसकी बहन है, डी की बहन है ना बेटा। टी किसकी बहन है, टी आप देखो किसकी बहन है, डी की बहन है, और डी का विवाह पी से हुआ है, टी डी की बहन और डी का विवाह पी से हुआ है ना। तो जब ये डी की बहन हो गई तो पी इसका क्या लगेगा, टी का जीजा लगेगा, है ना, ध्यान देना। अब टी जे की माता है, टी किसकी माता है, जे की माता है, टी जे की माता यहाँ देखो है ना, और टी यू की भी माता है, टी जे की भी माता है और टी यू की माता है। और यू का पिता कौन है, वाई है, ठीक। यू की माता टी है और यू के पिता कौन है, टी है। तो टी और जो वाई है, टी और वाई है, देखो क्या कह रहा है कि यू की माता टी है और पिता कौन है, वाई है, ठीक। पिता कौन है, वाई है। तो ध्यान दीजिएगा कि वाई और टी पति पत्नी का संबंध हुआ कि नहीं। तो यू के पिता वाई हो गए और माता टी हो गए, और टी जे की भी माता है, तो जे के पिता भी क्या हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे, ठीक। तो वाई की दो संतानें हो गई, कौन, जे और यू, ठीक। अब देखो जे का डी से क्या संबंध है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो बताओ जे का टी से क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएंगे, ध्यान देना। ये बहन है और किसकी बहन है, टी की, ठीक। तो डी कौन है, टी की बहन है, ये टी है, टी इसकी बहन है, तो ये भी इसकी बहन हो जाएगी, ठीक। और ये इनका पति है डी का, ठीक है। अब देखो ये बहन है, ठीक, ये क्या है, बहन है, और ये भी क्या है, बहन, यानी ये दोनों आपस में क्या, बहन बहन है, ठीक। तो अब बहन का पुत्र कौन है, जे, डी क्या है, बहन है किसकी, टी की, और टी का पुत्र कौन है, जे। तो डी और जे में क्या संबंध हो जाएगा, ठीक। मान लो कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, टी हूं और आप क्या हो, डी हो, ठीक। या ये मान लो कि आपकी दो बहनें हैं, या हमारी दो बहनें, यानी टी और टी की बहन क्या है, डी, टी की बहन क्या है, डी, ठीक। और डी का विवाह जो है पी के साथ हो, यानी कि डी भी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और टी भी क्या एक महिला है। यहाँ देखो अगर बहन है तो महिला हो जाएगी, और डी भी क्या की बहन है, तो डी का विवाह पी से हुआ, पी क्या है, पुत्र है, पी भी क्या है, एक पुत्र है, ठीक। पी क्या है, पी भी क्या है, पुत्र है, क्योंकि पी के साथ विवाह हुआ, इसका मतलब डी क्या है, महिला है। तो ये दोनों आपस में बहन है, और बहन का जो पुत्र होगा, जो बहन का पुत्र होगा, ठीक। और जे क्या है, टी, यानी कब पुत्र है, टी माता है जे की, तो बहन का जो पुत्र हो जाएगा, जो बहन का पुत्र हो जाए, भतीजा या भांजा लगेगा, क्या लगेगा, भतीजा या
भांजा लगेगा, क्योंकि ये देखो पुत्र तो लगेगा नहीं, पुत्र कौन होता है, जो मेरे स्वयं की संतान होती, भतीजी तो लगेगा नहीं क्योंकि ये पुत्र है, ठीक। दामाद तो लगेगा नहीं, ये भतीजा लगेगा या भांजा लगेगा। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। ऑप्शन नंबर ई पुत्री है, पुत्री भी नहीं लगेगा। देखो फिर से देखो, टी और डी क्या है, आपस में बहन है, यानी टी डी की बहन है और डी का विवाह पी के साथ हुआ, पी भी क्या है, पुत्र है, पुरुष है, ठीक। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है डी महिला हो जाएगी। तो टी अगर बहन है तो डी भी क्या हो जाएगी, टी की बहन हो जाएगी। और टी का पुत्र कौन है, जे है। टी का पुत्र कौन है, जे है। टी का पुत्र कौन है, जे है, ठीक। क्योंकि टी देखो, टी की माता क्या है, टी जो है जे की माता है, टी क्या है, जे की माता है, ठीक। तो ये क्या लगेगा, ये डी का क्या लगेगा, भांजा लगेगा, भतीजा लगेगा, ठीक, या भतीजा या भांजा, ठीक है ना। तो हमारी जो बहन है, ठीक, या जो मान लो कि टी एक महिला है, ठीक, और वो डी महिला की बहन है, ठीक। और तो डी जो है, टी महिला की क्या है, बहन लगेगी ना, और टी भी उसकी बहन लगेगी। और टी की एक संतान है, मान लो जे है या यू है, यू पुत्री है, ठीक। तो जे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जो वाई है, वाई यू का पिता है, वाई क्या है, यू का पिता, यू क्या है, पुत्री है। वाई की 2 संतानें केवल थी, एक पुत्र था, एक पुत्री ना। तो वाई जो है यू का क्या है, पिता है, और यू क्या है, टी की पुत्री है, ठीक। और टी क्या है, जे की माता है, यानी एक पुत्री का पता चल गया कि यू पुत्री है, तो जे की क्या है, वो माता, जे क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं। तो टी और डी का आपस में बहन बहन का संबंध है। टी की एक संतान है जे, जो पुत्र है। डी का की क्या लगेगी, यानी कि डी जो है से उसका क्या संबंध है, यानी जे से क्या संबंध है, तो वो भतीजा या भांजा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर बहन का जो पुत्र या पुत्री होती है वो क्या है, भतीजा या भांजी, या भतीजा या भांजा लगता है। अगर पुत्री है तो भतीजी या भांजी हो जाए, पुत्र है तो भतीजा या भांजा लगेगा। तो यहाँ पे जे क्या है, पुत्र है, और बहन का लड़का है, तो भतीजा या भांजा लगेगा, ठीक है ना बेटा। ओके बेटा, ठीक, थैंक यू। घूमन लगा के पढ़िए, एक प्रश्न को कई बार लगाइए। मैंने बताया ना कि एक प्रश्न को कई बार लगाने से क्या होता है, उसका जो हल करने का तरीका होता है वो कई तरीके से हमको पता चल जाता है ना। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।